गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, मेरी पिक होगी यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स में। बहुत स्ट्रांग मूव और मोमेंटम इस स्टॉक ने बना रखा है और ओवरऑल मार्केट रेंज में, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अभी भी देखी जा रही है। फिनोलेक्स केबल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है करंट लेवल्स पे। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन देखे जा सकते हैं 1240 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1125 का। ओके कयाल जी, अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है चार्ट? आज जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ी गिरावट थी, उसके बाद से सुधरने की कोशिश पिछले कुछ सत्रों से इसने अच्छी कमाई करा के दी है अपने इन्वेस्टर्स को। इन लेवल्स पर जिनके पास नहीं है वो हाथ लगाएं। हाँ बिल्कुल श्रेया, देखिए अपोलो हॉस्पिटल फार्मा स्पेस में और इस स्पेस में बहुत आउट परफॉर्मिंग रहा है। 8400 का स्तर इसने छुआ था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। इसने 10 डे डीएमए पे सपोर्ट लिया है, 10 डेज मूविंग एवरेज पे, और वहां से रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल पे लॉन्ग पोजिशन किया जा सकता है, ये अपॉर्चुनिटी एंटर करने के लिए। ऊपर में जो टारगेट है 8600 के देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 8190 का, जो कि आज के लो के पास में है। ओके अपोलो हॉस्पिटल से अगर आप देखें 8284 पे आपका बाय कॉल है। आशीष कयाल जी, टाटा मोटर्स पीवी पर आपका टेक क्या है? 393। देखिए, पहले तो एक क्विक डिस्क्लोजर की हमारे होल्डिंग्स में भी है टाटा मोटर्स पीवी, और ओवरऑल ये स्टॉक, अगर स्टॉक का रुझान देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में बहुत ही जबरदस्त मूव इस स्टॉक ने दिखाया है। बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा गया है, और बहुत समय के बाद में ऐसा हुआ। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, बहुत क्लियर हायर हायर लो बनाया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी स्टॉक पे आया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बाइंग कंटिन्यूड रह सकती है, और काफी सारे जनों ने तो ये स्टॉक को राइट ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी और मिस आउट फीलिंग होगी, तो मेरे ख्याल से स्टॉक करीबन 425 430 के आंकड़े को भी छू सकता है। तो टाटा मोटर्स पीवी पे लॉन्ग की राय होगी इस लेवल्स पे भी। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 375 का, और 425 के टारगेट के लिए देखे जा सकते हैं। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल स्ट्रेंथ है यहाँ पर 375 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और यहाँ पर खरीदारी की राय लॉन्ग रह सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। बिल्कुल वीरू, देखिए बेल में अगर देखा जाए तो ये जो मूव चालू हुआ था 6 अप्रैल से, उसके बाद से एक भी वीकली कैंडल लो ब्रेक नहीं किया। ये स्टॉक 250 से निकल के 420 आ गया है, और अभी तक रुका नहीं है। और एलएनटी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अगर आप वीकली देखें तो अभी भी एक ब्रेकआउट अवेटेड है, लेकिन वो डिफरेंशियल को डेफिनेटली प्ले किया जा सकता है। मेरे ख्याल से एलएनटी भी अगर यहाँ से निकलेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 4400 के आंकड़े को दिखा सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग के पास में। और अगर हम डेली और आवरली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म की अवधि से देखें, मोमेंटम बनना बाकी है। लेकिन अगर ये स्टॉक ने ऊपर में 4120 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा। तो यहाँ पर प्ले किया जा सकता है 4120 के ऊपर, 4400 के टारगेट के लिए। और नीचे जो सपोर्ट है, जो कि 2 दिन पहले गैप अप हुआ था, वो सपोर्ट एरिया आ रहा है 3940। उसके सपोर्ट के साथ में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ठीक, एलएनटी पे ये व्यू हो चुका है। आप बताइए चार्ट का चमत्कार क्या होगा आपका? देखिए, एनबीसीसी पे नजर बनाए रखे। यहाँ पर ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स जनरेट कर रहा है पिछले 3 दिनों से, और ब्रेकआउट यहाँ पर आना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन पाएगा, तो एनबीसीसी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर का जो टारगेट है करीबन 104 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 95.80 का है। आशीष जी, आप भी बीटीएसटी चुनेंगे? बिल्कुल, देखिए बीटीएसटी में यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वापस से आया है। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर का जो टारगेट है वो 450 का है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 420 का।